जी डेरिवेशन ऑफ वन स्टेटमेंट फ्रॉम अदर। राउल्स लॉ हमने बेटे पढ़ लिया था ना, तो उसकी एक स्टेटमेंट कल मैं कह रहा था ये इनमें फ़र्क ही कोई नहीं है। तो देखते हैं बेटे, ज़ाहिर हमें तो साइंटिफिकली देखना है कि फ़र्क है या नहीं है, तो हम वैसे तो कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं है, देखते हैं कैसे बेटे। एक स्टेटमेंट से दूसरी ड्राइव करनी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट बेटे ऑफ राउल्स लॉ, राउल्स लॉ की बेटे पहली स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, राउल्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट। देखते हैं क्या है बेटे, P इज इक्वल टू P नॉट x1। गौर कर लो बेटे, ये पहली हमारी स्टेटमेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द किसके बेटे, सॉल्वेंट के, x1 सॉल्वेंट है ना। अब आगे चलते हैं बेटे, ये हमारी पहली स्टेटमेंट थी, ये किसकी बेटे, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ, जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है। आगे चलते हैं बेटे, बट लेकिन हमें पता है कि बेटे x1 और x2 हमेशा 1 के बराबर होते हैं। मोल फ्रैक्शन जितने हो जाएं उनका बेटे सम कर लिया जाए, एक होता है उसका आंसर। यूनिटी याद होगा आपको, यूनिटी के बराबर 3 चैप्टर नंबर 3 में आपने सीखा हुआ था। तो अगर मैं इसमें से बेटे x1 ढूंढ लूँ, मोल फ्रैक्शन ढूंढ लूँ, 1 तो ज़्यादा से ज़्यादा है ना, तो उसमें से x2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास x1 का जवाब आ जाएगा। यही बनेगा फिर तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 जो होता है, 1 से ज़्यादा तो जवाब ही नहीं होता। इसलिए ये वाली वैल्यू बेटे, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं बेटे इस जगह पुट करने जा रहा हूँ, इस जगह पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू को पुट कर दो, किसकी वैल्यू बेटे, ऑफ x1 इन एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 में, एक्सप्रेशन 1 में वी हैव, हमारे पास ये चीज़ बेटे आ जाएगी। वैल्यू पुट करके देखो बेटे, ये आंसर हमारे पास आ गया, P इज इक्वल टू P नॉट, और बेटे x1 की जगह क्या आ गया बेटे, 1 माइनस x2। गौर करो, यही बनेगा बेटे, मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर आ गया P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट x2। मल्टीप्लाई कर लिया ना बेटे, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और अब बेटे इसको मैं ले जा रहा हूं इधर, तो ये आंसर मेरे पास आ गया P माइनस P नॉट इज इक्वल टू माइनस P नॉट x2। यहाँ क्या ख़ास मसला आ गया बेटे, यहाँ मसला ये आ गया बेटा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, एट गिवन टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सोल्यूशन का थोड़ा होता है बेटे। थोड़े में से बड़ी वैल्यू निकल जाएगी, फिर ये तो नहीं निकलेगी, तो मसला ख़राब हो गया। फिर कैसे करें, ये जो देख लो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन से ज़्यादा ही होता है, मैंने बड़ा लिखा है उसको। आगे चलते हैं बेटे, इसको रीअरेंज करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, दोनों साइडों को ऑफ एक्वेशन के, किस से बेटे, बाई -1, और उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वी हैव, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये बेटे बन गया -1 से मल्टीप्लाई है तो ज़ाहिर है P माइनस P नॉट इज इक्वल टू माइनस P नॉट x2। माइनस माइनस क्या हो गया बेटे, प्लस P नॉट x2। ये क्या बन गया, माइनस P, और ये हो गया प्लस P नॉट, प्लस P नॉट। अब बताओ बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाली जा सकती है, तो मैं इसको इस तरह लिखने लगा हूँ बेटे, P नॉट माइनस P, ये मैंने छोटा ही लिख रहा हूँ साइज में, इज इक्वल टू P नॉट x2।
इन दोनों का मतलब क्या होता है बेटे, बट पी नॉट माइनस पी का मतलब डेल्टा पी होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। तो फिर इसलिए बेटे सो अबव एक्सप्रेशन बिकम्स, ऊपर वाला एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो गया, एक्सप्रेशन बिकम्स हो गया, किस तरह का बेटे हो गया, ये बन गया बेटे डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। ये कौन है बेटे, ये इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने लिखी है, ये सेकंड स्टेटमेंट ऑफ, किसकी स्टेटमेंट है दूसरी बेटे, ये सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ है। अब आपको जहन में आ गया होगा, सेकंड ऐसे ही थी बेटे, वाकई इस तरह थी। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास आई है, ये राउल्स लॉ की, ये हमने सीखी हुई है पहले। अब देखते हैं बेटे, इसको रीअरेंज करते हैं। ऑन रीअरेंजिंग अबव एक्सप्रेशन, ऑन रीअरेंजिंग, दोबारा तरतीब देने से अबव एक्सप्रेशन, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, वी हैव थर्ड स्टेटमेंट, हमें मिल जाएगी, हमें मिल गई है द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। थर्ड स्टेटमेंट हमें मिल गई, स्टेटमेंट ऑफ बेटे राउल्स लॉ की हमने बेटे स्टेटमेंट तीसरी भी देख ली। कैसे बनी बेटे, गौर करो बेटे, इसी को रीअरेंज कर दिया, डेल्टा पी ऊपर रहने दिया, पी नॉट नीचे ले गया, इज इक्वल टू एक्स टू। ये हमारी एक्सप्रेशन नंबर कौन सी बनी, तीसरी, और ये तीसरी बेटे स्टेटमेंट भी हमारी। गौर करो, इसको क्या कहा था, डेल्टा पी और पी नॉट को, इसका नाम हमने क्या रखा था बेटे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तीसरी इक्वेशन थी बेटे। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, वेयर ये चीज़ें हमने सीखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने बेटे सीखी, गौर करो कौन कौन सी चीज़ें हमने सीख ली। पहली चीज़ जो हमने सीखी है वो पी है। पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहली चीज़ हमने ये बेटे इसमें लर्न कर ली। पी नॉट कौन है, हमने बताया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, खालिस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है। और क्या है बेटे, x1 कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटे सॉल्वेंट का है। और बेटे x2 कौन है, ये है बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटे सॉल्यूट का बेटे। डेल्टा पी कौन है बेटे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होता है बेटे। इसे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर भी कहते हैं, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर भी कहते हैं। और बेटे डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू बेटे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है बेटे, और याद रखिए ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसके बारे में आपने 2-3 बातें याद रख लेनी। पहली बात इसके बारे में बेटे, पहली बात ये याद रखनी है कि इसका ताल्लुक टेम्परेचर से नहीं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसका ताल्लुक टेम्परेचर से नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटे ये नीचे वाला बढ़ेगा तो डेल्टा पी भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ जाएंगे। दूसरे नंबर पे बेटे क्या होगा, बेटे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिपेंडेंट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर आपने मोल चेंज कर दिए फिर बेटे चेंज हो जाए। तीसरे नंबर पे अगर कभी इक्विमोलर हमने चीज़ें डाल दी, ठीक है बेटे, इक्विमोलर सॉल्यूशंस अगर हमने बनाए, इक्विमोलर सॉल्यूशंस के अंदर
इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के हमने बना दिए तो क्या होगा, डेल्टा पी ओवर पी नाट क्या होगा बेटे, इसका जवाब आंसर हमेशा सेम होगा, दैट इज x2, वो हमेशा x2 के बराबर होगा। बराबर अगर मोल आपने डाल दी, अगर ज़्यादा कम कर दिए फिर तो मसला ख़राब हो गया, बराबर डाल दिए तो फिर ऐसा ही होगा। तो टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं, कंसंट्रेशन से मोल से ताल्लुक है, मोल ज़्यादा कर दो सल्यूट के ज़्यादा हो जाएगा, कम कर दो कम, और अगर मोल्स बराबर डाल दिए, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स आपने बना लिए, फिर जवाब इन दोनों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जवाब हमेशा x2 के बराबर आएगा। तो मैंने कहा किसके बराबर बेटे आएगा, x2 के बराबर आएगा। किसका जवाब आएगा बेटे, डेल्टा P ओवर P नाट का बेटे। अब देखते हैं बेटे ग्राफ की मदद से इसको कैसे ज़ाहिर किया जा सकता है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की मदद से राउल्स लॉ को किस तरह से जाहिर बेटे किया जा सकता है कि देखने वाले को फ़ौरन ही पता लग जाए कि राउल्स लॉ की ये बातें कर रहे हैं। देखते हैं बेटे किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये गौर करिएगा, ये बेटे दो चीज़ें हम अमूमन लेते हैं, तो हम अपनी बुक का लेंगे खैर बात। ये एक होता है बेटे हमारे पास कंपोजिशन, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं बेटे कंपोजिशन, और कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और बेटे कंपोजिशन जो है वो परसेंटेज में भी हो सकती है बेटे। और इस जगह हम क्या लिखते हैं, वेपर प्रेशर भी ले लेते हैं, और बेटे यहाँ भी वेपर प्रेशर ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए बेटे बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ये ख्याल करना है। मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक मैंने ले लिया A और एक मैंने ले लिया B। चलो मैं A नीचे लिख लेता हूँ, ये मैंने A लिख दिया, और ऊपर मैं लिख रहा हूँ बेटे B। यहाँ पे जो ये A है ये बेटे 0 इसका मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पे जाऊँगा तो 1 हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो इधर जाऊँगा तो 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब B यहाँ 1 मैक्सिमम है और A यहाँ पे मैक्सिमम है। जब ये B यहाँ पे मैक्सिमम होगा, A जो है B है और यहाँ A अब A है बेटे, तो अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, इसका वेपर प्रेशर कहलाएगा बेटे P नॉट B। और अगर मैं A खालस ले लूँ, जैसे ये A खालस लिया हुआ है बेटे, ये लिखा हुआ है A प्योर, A प्योर अगर मैं ले लेता हूँ तो फिर बेटे इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसका नाम क्या रखूँगा, P नॉट A। नॉट का मतलब है प्योर, तो A भी मैंने लिख दिए बेटे दोनों। और ये नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है बेटे, ये वाला इलाका क्या लिखा हुआ है, VP वेपर प्रेशर। आपको पता है वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर, और ये भी वेपर प्रेशर मैंने लिखा हुआ है, वाई एक्सेस दोनों तरफ वेपर प्रेशर है ना। अब बेटे क्या किया मैंने, ये देखा कि जैसे जैसे A की कंसंट्रेशन में बढ़ाता जा रहा हूँ ना, A की कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन, उसका बेटे वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जब मैंने मैक्सिमम कर दिया मोल फ्रैक्शन 1, बेटे इसको 0 और इसको 100% भी कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, तो बेटे उससे मोल परसेंट निकल आता है, बेशक परसेंटेज निकाल लो, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। और बेटे जब मैंने ये काम बेटे किया, B 0 था, 1 मोल फ्रैक्शन तक जा रहा है बेटे, जैसे जैसे मैंने इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाया तो बेटे इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया। इसका वेपर प्रेशर जो है, तो ये वेपर प्रेशर हमारे पास ये बन गया। क्लियर हो गए बेटे बात। अब हम देखते हैं कि अगर इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनाया जाए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखा जाए, तो बेटे ये वाला हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटे बन रहा है, ये वाला। ठीक है बेटे, आप ज़रा देख लो बेटे, सॉल्यूशन वाला वेपर प्रेशर अगर ऐसे आ रहा है जैसे मैंने लाइनें लगाई हैं सीधी, फिर तो ये है बेटे राउल्स लॉ ओबे हो रहा है, और अगर टेढ़ी मेढ़ी हैं फिर नहीं हो रहा बेटे। तो इसका मतलब ये कौन है बेटे, P टोटल है, और ये किसके बराबर है बेटे, PA के वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट और वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट। बेटे खालस नहीं, जब आपने सॉल्यूशन बना लिया फिर नाट नहीं लगा सकते मेरे इनके ऊपर। जब खालस था
बेटे 1 मोल फ्रैक्शन बी की थी, हमने ऊपर नॉट लगाया हुआ है, लेकिन जब हमने सोल्यूशन बना लिया तो फिर हम कह रहे हैं कि नॉट नहीं लगाया जा रहा। तो मैं जल्दी से बेटे, टाइम कम में लिख देता हूँ। तो इसमें बेटे हमारे पास कंसीडर कर लीजिए ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन कंसीडर कर लें कंटेनिंग कंपोनेंट्स। कौन से बेटे? कंपोनेंट्स, टुकड़े, कंपोनेंट बेटे ए एंड बी, जिसके अंदर ए और बी कंपोनेंट है बेटे। द मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बेटे, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेटे बोथ आर शोन, दोनों की दोनों बेटे दी हुई हैं। गिवन अलोंग एक्स एक्सेस, उन्हें हमने एक्स एक्सेस के अलोंग बेटे दोनों की मिकदारें दे दी हुई हैं। ठीक है बेटे। मोल फ्रैक्शंस कौन कौन सी चीज़ें बेटे? मोल फ्रैक्शन भी दे सकते हो, या बेटे परसेंटेज चलो कर लो आर, या बेटे मोल फ्रैक्शन। इसको बेटे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। द वेपर प्रेशर्स आर गिवन, उन्हें दिया हुआ है किसके बेटे? अलोंग वाई एक्सेस, उसे वाई एक्सेस के अलोंग दिया हुआ है। इट इज़ क्लियर, ये वाजे हो गया, दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेटे ए इज पी नॉट ए, एंड दैट ऑफ किसका बेटे? दैट ऑफ बी बेटे बी या प्योर बी? प्योर बी बेटे, प्योर बी इज पी नॉट बी। ठीक हो गया बेटे। अब मुझे बताओ ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीजेज, कंपोनेंट बढ़ता चला गया, कंपोनेंट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन, उनके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हुए ऑल मोल परसेंटेज। ये बेटे वैल्यू हो गई। और देखते हैं बेटे आगे क्या हो गया। द टोटल प्रेशर PT इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इट इज, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। और बेटे बट लेकिन बेटे PA किसके बराबर है? ये बराबर होगा P नॉट A और XA के। और बेटे PB किसके बराबर होगा? P नॉट B और XB के। दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट की जा सकती हैं और इससे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये हमारे पास अगर ग्राफ इस तरह का आ गया तो फिर कौन होगा बेटे? आइडियल होगा सोल्यूशन। अगर ग्राफ को कोई सोल्यूशन फॉलो करे, किसको बेटे? इफ ए सोल्यूशन फॉलो अबव, सोल्यूशन फॉलो ओबे करे अबव बेटे ग्राफ, ऊपर वाले ग्राफ को इट इज़, ये होगा क्या? इट इज़ आइडियल सोल्यूशन। ये आइडियल सोल्यूशन होगा, और अगर ना माने तो आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू जी।